अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा साग। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और जब मुझसे लोग ऐसे सवालात पूछते हैं जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं होता तो फिर मैं हसन निसार साहब के पास जाता हूँ और मैं उनसे जवाब लेता हूँ। आज मेरे पास मौजूद हैं हसन निसार साहब और बड़े अरसे के बाद हैं। और मैं हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपके आगे वो सवालात रख रहा हूँ जो वालेकुम आम अस्सलाम। आदमी मुझसे पूछता है, जो वालेकुम आम अस्सलाम। शहरी मेरे से पूछता है। और एक सवाल जो हर शख्स मेरे से पूछ रहा है, रोज रोज पूछ रहा है, दिन में कई बारी पूछ रहा है, वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ बच गया तो जेआईटी में कैसे फंसेगा। एक एक बड़ी दिलचस्प हिकायत है कि वो किसी ने किसी को कहा कि नवाब साहब मरते मरते बचे हैं। उसने कहा घबराओ ना, बचते बचते ही मरेंगे। ये जो है ना जिंदगी, ये देखना ये है वाह, कि आसमानों पे क्या लिखा है। इस डायनेस्टी तो इसको नहीं कहना चाहिए, खैर ये बहुत बड़ा एक फ्लूक है पाकिस्तान की तारीख का, यहाँ जहाँ और बहुत से लतीफ़े हुए हैं। मेरा आज ही का कॉलम है कि ये पीपल्स पार्टी के रिवाइवल की बात कर रहे हैं, तो मैंने लिखा है तुम लोग तो एक ऐसे आदमी के पास पंजाब हार गए इस बेचारे को एबीसी भी नहीं पता थी। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट की बेतहाशा बैकिंग थी, लेकिन आप लोगों की अपनी लेकिन आई डोंट नो व्हाई। आमतौर पे तो मेरे बारे में ये मशहूर है कि जी मायूसी फैलाते हैं जी ये और वो वगैरह, बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा पुरुमीद हूँ। इतने लोग पाकिस्तान अच्छा। के हम हमें मुस्तकबिल के मामले में कैलस नहीं हो सकते जी। असल में बात यह है कि लोगों को नजर कुछ जी नहीं जी। आ रहा, तक ये जाएगा तब तक तो बाकी मुल्क नहीं भी बिक जाएगा। नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं मुबशर लुकमान साहब, मैं वो सुप्रीम कोर्ट वाली बात के साथ भी ना मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। मैंने उसको इस तरह एक्सप्लेन किया है, आप इस पे कमेंट करें, बल्कि आप बताएं मुझे। मैंने उस पे ओके। लिखा था ओके। इमीडिएटली आफ्टर द डिसीजन कि 5 जुडिशियल सर्जन्स बैठे, 5 जुडिशियल सर्जन्स, उन्होंने पनामा केस का पेट फाड़ा, पेट चाक किया सर्जन्स ने। 2 सीनियर सर्जन्स ने कहा रसौली है और मैलिग्नेंट है। बाकी 3 ने भी रसौली की निशानदेही की, उसके मैलिग्नेंट होने की तरफ भी इशारा किया, और साथ ये फुटनोट लगाया कि जी एहतियातन एक आध और टेस्ट करा लें आप, एक आध लैब से, एक और अच्छी लैब से भी पता कर लें, शायद मरीज के बचने के। दैट्स द वे आई लुक एट इट। सो मेरा ख्याल है इसका बेतहाशा मतलब है मजबूत सुप्रीम कोर्ट ने एक एफआईआर लॉन्च कर दी। मंतकी अंजाम की बुनियाद, जी बिल्कुल, बहुत मजबूत बुनियाद, जिसके ऊपर आप चाहें तो शाही किला खड़ा कर सकते हैं, इतनी मजबूत बुनियाद। मैंने आज ही किसी प्रोग्राम में कहा है कि वो बात कर रहे थे जी इन कैमरा हो, मीडिया, बिल्कुल मीडिया के सामने हो। वो कहते पाकिस्तान में तो ऐसा बहुत कुछ हुआ जो दुनिया में नहीं हुआ। ये क्या आर्गुमेंट है? इस मुल्क में कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का करो, मीडिया के सामने पता लगे कि 35 साल से 38 साल से जिन लोगों को कद्दों पे उठाए फिर रहे थे तुम लोग, वो हैं असल में कौन। और अगर फरिश्ते हैं तो हम बाजुमात जाके उनके हाथ पे बैत कर लेंगे, सामने हो, सरेआम हो, असल में शफाफ हो, दोहरा कानून ट्रांसपेरेंट लगता हो। है यहाँ पे, दोहरा कानून लगता है हसन भाई। मैं खुलकर एक बात करूंगा और आपको मैं एक मिसाल दूंगा कि अभी कुछ दिन पहले जी सलीम साफ़ी साहब के ऊपर बड़ी पाबंदी लगी, उनको नोटिस आए पैमरा के कि जनाब एहसानुल्लाह एहसान का उन्होंने इंटरव्यू किया, जबकि मेरे ख्याल में बिल्कुल सही किया था, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। लेकिन कल ही नौरीन लगारी का इंटरव्यू चलवा दिया गया और उस चैनल को कोई नोटिस नहीं मिल रहा। वो भी तो दहशतगर्द है, वो भी पुलिस मुकाबले में पकड़ी गई है, वो भी पाकिस्तानियों को ईद के दिन कत्ल करने का प्लान कर रही थी। दोहरा मेयार हो गया ना, सलीम साफ़ी के लिए और है और एक लड़की के लिए और है। बहुत खूबसूरत बात की है। यहां आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका एक इरशाद सुने। उन्होंने एक बार फरमाया, बहुत जबरदस्त बात की है, मैं बड़ा कोड़ रहा हूं जब उसको इनोसेंट बना के ये पेश करते हैं कि बहक गई थी, भटक गई थी। वो बहकना और भटकना ही तो होता है।
आपने फरमाया कि दो मान अगर एक दूसरे के ऊपर तलवारों के साथ हमलावर हो जाएं, उनमें से जो कत्ल होगा वो भी और जो बच जाएगा वो भी जहन्नुमी है। तो साहबा बहुत हैरान हुए और उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये फरमाएं कि जो जिसने मारा वो तो जहन्नुमी हो गया, समझ में आती है बात, जो कत्ल हो गया वो कैसे जहन्नुमी हुआ? तो सुभान अल्लाह, आपने कहा चूंकि इरादा तो मकतूल का भी यही था, वाह। उसका बस नहीं चला, नीयत मकतूल की भी यही थी, उसका बस चलता तो वो कत्ल कर देता। सो ये दोनों जहन्नुमी हैं। सो बिल्कुल ठीक बात की आपने। मैं उस लड़की के बारे में हूं, तू लॉ पर चुया, तू लॉ पढ़, किसी बाप की तू बेटी है, किसी माँ की तू बेटी है, किसी भाई की तू बहन है, लॉ की तू अपना मेडिकल की तू स्टूडेंट है, तुझे भी बरगला लिया। अजीब बरगलाहट है भाई, ये समझ नहीं आती। किसी 10-12 साल मदरसा बैकग्राउंड के बच्चे को, मासूम को, जो बिल्कुल डिप्राइव्ड हो, जिसको बिल्कुल किसी शय का पता ना हो, उसको रोटी कपड़ा मकान दिखा के आप उसको ब्रेन वॉश कर दें, हिप्नोटाइज कर दें, मस्मराइज कर दें, दैट मेक सम सेंस। मेडिकल कॉलेज की तालिबा अगर ये बात करेगा नो, तो वो बिल्कुल वही बात है। शी वॉज एहसान इन द मेकिंग, दैट इज द ओनली डिफरेंस। आई एग्री विद यू। लेकिन एहसानुल एहसान से सलीम साफी ने कन्फेशंस लिए हैं कि वो किस तरह इंडियन इन्वॉल्वमेंट से पाकिस्तान में किया। ये तो पाकिस्तान का केस सलीम साफी साहब बिल्डअप कर रहे थे, उनको इस पे कदगन कैसे लगा सकते हैं? नहीं नहीं, न सिर्फ केस सलीम साफी ने बिल्ड किया, बल्कि एक मैसेज और बड़ा खूबसूरत और पॉजिटिव किया इस तरह के एलिमेंट के लिए कि भाई तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि एहसानुल्लाह, एहसान का रास्ता इख्तियार करो। एक तो ये ना कि मुझे आपको पता चला, ये सानवी बात है। असल बात ये है कि जो माइंडसेट है एक खास तरह का, एहसानुल्लाह टाइप, वो पता नहीं इसका असली नाम क्या है इसका, उनको जो मैसेज गया है कि भाई बिलाखिर तुम्हारे में से एक जो इतना इंपॉर्टेंट आदमी है, कितना लीडिंग, जिसका बहुत भयानक रोल है, अगर इस तरह का सफाक और तातारी टाइप आदमी भी बिलाखिर इस नतीजे पे पहुंचा है, तो आप लोग भी जरा रिविजिट करें अपनी सोच। वो तो बहुत साफी का मैं तो समझता हूं पर्सनली कि इट वाज अ फेदर इन द कैप। प्रॉब्लम ये हसन भाई कि मैं पैनमा को अगर देखता हूं ना, या मैं डॉन लीग्स को देखता हूं, तो मेरे जहन में एक और ख्याल आता है और मुझे उसका जवाब नहीं मिलता कि जिस मुल्क में बयाक ये लॉ ऑफ द कोर्ट भी हो, पंचायत भी हो, लेवीज भी हो, वहाँ पे फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी का भी हो, पॉलिटिकल एजेंट भी हो, और फिर सिंध में वडेरों की अपनी अदालतें भी हों, 5 या 6 किस्म के कवानीन जहाँ पे एक वक्त में एप्लीकेबल होंगे, वहाँ रूल ऑफ लॉ होगा क्या? ये एक और बड़ी खूबसूरत, मेरी तो सारी दुखती रगें आप बार बार छेड़ रहे हैं। ये मैं बहुत देर इस बात पे कुड़ता रहा, लिखता रहा, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, मेरे कम से कम को 100-150 कॉलम ओवर अ पीरियड ऑफ 22 ईयर्स इस मातम पे हैं कि बात सुनो, कोई तुम्हारी अक्ल मारी गई है, तुम बेहिस्स हो, तुम्हारे दिमाग काम नहीं करते। एक बाप के 10 बेटे हों, हम दूर नहीं जाते, छोटी सी मिसाल, 8 बेटे हों, वो कैडेट कॉलेजेस में भेज दे, एक आध को कैडेट स्कूल में भेज दे, एक को एक मसलक के मदरसे में, दूसरे को दूसरे मसलक के, और फिर एक को एचएसएन में भेज दे, एक को अमेरिकन स्कूल में भेज दे। अब मेरी बात, वो अपने 8 बेटे मुख्तलिफ बल्कि मुतजाद जगह पे, तो जैसे वो उनके दरमियान इत्तेहाद नहीं हो सकता, इसी तरह जो मिसाल आप दे रहे हैं उसमें इंसाफ नहीं हो सकता। जो कहते हैं ना टू मेनी कुक्स, दैट इज द प्रॉब्लम। और वो एक कितना
बेहतरीन अरेंजमेंट है कि किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने की नौबत ही ना आए। मैं जलता हुआ कोयला मेरी तरफ उछाला गया, मैंने आपकी तरफ उछाल दिया, आपने आगे उछाल दिया। तो ये कवानीन नहीं, आपका निज़ाम तालीम भी, इस मुल्क का कोई समत नहीं रह गई, कोई डायरेक्शन नहीं, क्योंकि बीसीओ किस्म का निज़ाम तालीम है। और जो मुतजाद है, डिफरेंट होना तो एक और बात है ना, जो बिल्कुल मुतजाद है, यानी एक माइंडसेट वो है जिसको नॉर्मल हमारे यहाँ को पलट के भी नहीं देखता। उनके नज़दीक लिबर्टी में शॉपिंग करती हुई ख़वातीन जो हैं वो फाशी की मुर्तकब हो रही हैं। तो इतना एक्सट्रीम, लेकिन मुझे यूं महसूस होता है या तो ये बाकायदा इंजीनियर किया गया है, डिज़ाइन किया गया है इसको, या फिर बाबा कौम की रहलत के बाद ये लोग एक दूसरे की बोटियां नोचते रहे, इक़्तिदार का गंदा खेल खेलते रहे, दिहाड़ियां लगाते रहे, हुकूमतें बनाते गवाते रहे। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ये जो हुजूम है इसको गुलामी, देखे बात सुने, ये ढोंग है एक बहुत बड़ा। 14 अगस्त को करते हैं, ओरिजिनली 15 अगस्त को करते थे, फिर पता नहीं क्या हुआ इनको। आज़ादी क्या है? आज़ादी ये तो नहीं है कि मैं आपकी गुलामी से निकल आया। आज़ादी तो एक बिल्कुल ही और तरह की चीज़ है। अंग्रेज के उसके आप गुलामी से निकल आए और आपने धुमालें डालनी शुरू कर दी, हम आज़ाद हो गए। फंस गए किधर आप? कि आप पीपल्स पार्टी के गुलाम हो गए, आप नून लीग के गुलाम हो गए, आप जहालत के गुलाम हो गए, आप गुर्बत के गुलाम हो गए, आप रिश्वत के गुलाम हो गए, आप कमीशन और किक बैक के गुलाम हो गए, आप इंतहा पसंदी के गुलाम हो गए। सो ये किसी ने, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ कभी कोई एल्डर्स थे, कुछ सियाने थे, पढ़े लिखे लोग थे, दर्द दिल था, वो सर जोड़ के बैठे और उन्होंने कहा कि किन किन एरियाज में इस कौम को किस डायरेक्शन में, किस किस मंजिल की तरफ लेके जाना है। रिलीजियस हवाले से अच्छा ये होगा, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से हम यूं करेंगे, हम हमारा जनवरी तक का बच्चा है वो इस तरह का होगा, हमने टेक्निकल ट्रेनिंग देनी है तो इस तरह की होगी, एग्रीकल्चर में हमने करना। एक बिल्कुल आपा धापी लूट मार का समाज चल रहा है। तो इसी तरह जिंदा हैं आप, जैसे रेड इंडियन जिंदा हैं। आधा मुल्क भाई इतनी बेहयाई है कि ये कहने से बाज नहीं आते, ये लिखने से बाज नहीं आते, ये मुल्क हमेशा रहने के लिए बना है। तो ये तो तुमने 70-71 में गवा दिया था, फिर यही बात कर रहे हो। तो भाई उसको रियलाइज कर लो, ताकि कम से कम वो गलती तो ना रिपीट करो, कोई नई गलतियां ईजाद करो। लेकिन हम तो उधर आई डोंट नो, पता नहीं क्या है। मेरा ख्याल है कि जो चर्चिल ने कहा था हमारे बारे में, चंद एक बातें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, और बाकी वो जो खाकसार के थे अल्लामा मशरकी, उनका नाम अल्लामा मशरकी, अल्लामा वहीदुद्दीन मशरकी एक आध है, बाकियों की जरूरत से ज्यादा। मेरा ख्याल है 100% मुझे यूं लगता है कि जब उन्होंने ये कमेंट किया था कि आज़ादी के बाद होगा क्या, ये जो आज़ादी इन्वर्टेड को मिलेगी उसके बाद इनके साथ होगा क्या, मुझे यूं लगता है जैसे वो को वीडियो देख रहे थे। तो ठीक है, ये नंगे तजादात हैं और सारे हैं और बेशुमार हैं। जब इनकी लाडली जमहूरियत की बात आती है, आईन आ जाता है, जब लोगों के हकूक की बात आती है, और रोटी कपड़ा मकान स्टेट की जिम्मेदारी नहीं। पड़क लगा दी किसी बंदे ने, कौमी जुबान उर्दू होगी। ओ भाई, अब अच्छा वो वक्त गुजर गया, उससे कई गुना ज्यादा गुजर गया। अब आए उधर, अब सर पकड़ के बैठे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी को फादा मुख्ततम लिखना है और डोमिसाइल को आपने तबत्तुन कहना है। कौन करेगा? ये रंजीत सिंह जितनी अकल भी नहीं इनमें। उसके जो हमारे सरदार साहिबान के सिख भाइयों के हमारे जो होते हैं वो पुरोहित शिरोहित, या मुझे नहीं पता उनको टेक्निकली क्या कहते हैं, तो वो एक अमृतसर में बैठा था, उसने बड़ा शोर मचाया कि जी ये गुरमुखी होनी चाहिए कोर्ट की जुबान। रंजीत सिंह वो द वाइज मैन, उसने कहा अब लेके आओ इसको जरा। बड़ा प्रोटोकॉल दे के अमृतसर से मंगवाया, दरबार में बिठाया, वहां फरामीन जारी हुए और उसने कहा कर तर्जुमा गुरमुखी।
वो जब 5-10 दिन जलील हो गया, उसे समझ नहीं आई, तो उसने कहा कि फारसी ही चलेगी। और अब तूने अगर कोई बकवास की, कोई इस तरह का ड्रामा किया, लोगों को मजहबी तौर पे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, तो देन आई रियली सॉर्ट यू आउट। लेकिन यहां विजन, ये पता नहीं पिछले दिनों कोई एक किराए का कुछ पता नहीं, इनका तनख्वाहदार है, बल्कि खानदान ही पूरा तनख्वाहदार है, उसने लिखा था कि विजन मुझे इसलिए नवाज शरीफ पसंद है कि विजन बड़ा है। मैं हैरान रह गया, मैं कहा पता नहीं इसे खुद विजन के स्पेलिंग भी आते हैं कि नहीं। विजनरी होना और आसिफ जरदारी होना, विजनरी होना और नवाज शरीफ होना, विजनरी होना और फजलुर रहमान होना, हमारे यहाँ मयार क्या है कि जी फजलुर रहमान को बड़ी सियासत आती है। क्या तुम किसको सियासत कहते? इस तरह का हमने एक अजीब और गरीब किस्म का एक माहौल, कल्चर। प्रॉब्लम ये हसन भाई, आप गरीब की आपने कमाल की बात है, लोगों ने गाड़ियां तोड़ दी हैं, हशर नशर करके रख दिया है कि तुम ये इम्तिहानों में नकल रोकने की जुर्रत कर रहे हो, गुर्दे चीरे फाड़े जा रहे हैं। ये किधर है माशरा? हम जिंदा कौम हैं, इस परचम के साए तले जो खुदकुशी कर रही है वो भी एक है, और मरीम नवाज भी एक है, इस परचम के साए तले हम एक हैं। कितनी देर तक, फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू मतलब कीप रिपीटिंग, जिसका कोई हक़ाइक़ के साथ लेना नहीं है, देना नहीं है। इम्तिहानी पर्चे नीलाम हो रहे हैं, इधर गुर्दे निकल रहे हैं, पूरा फूड स्टफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा सवाए एक आध ब्रांड के कोई दूध है ही नहीं। वाइटनर, ये मुझे इन्होंने, इनकी मैंने रिपोर्ट पढ़ी, फिर उनसे मुलाकात हुई, ये जो मैं नूरुल अमीन मेंगल हैं, डीजी फूड, मेंगल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कोई वाइटनर जो है वो उसका तल्लुक ही कोई नहीं है इस काम के साथ। अब आप मुझे बताएं, हाँ। जहां छीछड़ों के और मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों से जो कुकिंग ऑयल तैयार होता हो, तो यहां बचा क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी देखें, कभी मंजर देखा है आपने? मैं ऑनर्स के सिलसिले में वहां 4-5 साल रहा हूं। हॉस्टल नंबर 1 से जहां से असला बरामद होता है, हमने 5 साल गुजारे हैं। सुथने पहनी हुई हैं, ना कोई ड्रेस कोड है, वो लगता है कोई मेला मवेशियां हैं। टीवी पे जब ये पिछले दिनों हुआ था वो क्लैश कोई स्टूडेंट्स के दरमियान, टीवी पे मनाजर दिखा रहे थे, वो मुझे लगता है मंडी, कोई सब्जी मंडी में कोई आड़ती लड़ पड़े हैं, कोई इस तरह का कोई कतन, उसमें यूनिवर्सिटी टाइप की कोई शय थी नहीं। सुथने पहनी हुई हैं, नीचे पता नहीं जॉगर पहने हुए हैं, कुछ स्लीपर पहने हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मार धाड़ हो रही है। और वहीं का वीसी जब गैर कानूनी एलिमेंट को पकड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म हो जाता है। आप जब तक हमें सकत है इसको भुगतेंगे। अगर कहीं कोई एग्जिट मिलता नजर आया तो उसको एक्सरसाइज करेंगे, उस ऑप्शन को। मेरे साथ ही रहिएगा, हसन सर मेरे साथ हैं, एक ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस, डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे
सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। असद भाई, ब्रेक पे जाने से पहले आप बड़ी बात कर रहे थे पिसे हुए लोगों की, अवाम की, गरीब अवाम की। माजरत के साथ मैं तो समझता हूँ ये जो कुछ हो रहा है इनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। इनको और ठुड्डे पड़ने चाहिए। इनको जितने ठुड्डे पड़ते हैं ये उतने बेआवाज हो जाते हैं। ये कैसे लोग हैं अपने हाथों में अपने बच्चों को मरता हुआ देख रहे हैं। अब इनके बड़ों को जो है अस्पताल में बिस्तर नहीं मिलता, पीने का पानी नहीं मिलता, गैस नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, लेकिन ये शख्सियत पसंद ऐसे हैं कि जैसे कोई हिंदू बुत परस्त नहीं हो सकता। यानी ऐसी कौम का कोई फ्यूचर आपको नजर आता है? मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि बुत परस्ती जो है उससे करोड़ों गुना ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है शख्सियत परस्ती। उसकी वजह है कि बुत होता है लकड़ी का, पत्थर का, लोहे का, तांबे का, किसी मेटल का, को प्लास्टिक का, बेजान होता है। उसकी जितनी मर्जी पूजा करते रहो वो तो बेचारा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना उसका ब्लड प्रेशर शूट करेगा, ना उसका दिमाग खराब होगा, ना वो फिरौन बनेगा। वो तो बेजान चीज है। जब इंसानों की पूजा शुरू करते हैं ना लोग, ये शिर्क की बदतरीन किस्म है। ये मियाँ साहब, ये चौधरी साहब, तो ये खान साहब, तो ये जरदारी साहब, तो ये भुट्टो साहब, ये फिर जलील ही होना होता है। ये आपको इस चीज की सजा मिलती है। बुत परस्ती की सजा अपनी जगह पे, शख्सियत परस्ती की सजा अपनी जगह पे, और ये 800-900 साल की गुलामी का असर है। ये गलत तारीख हमें पढ़ाते हैं। ये मुसलमानों की हुकूमत थी। देखें, मेरा एक आर्गुमेंट है, 600 साल, 700 साल, 800 साल, 850 साल पहले मुसलमानों की हुकूमत क्या होगी? वो मुसलमान हुक्मरान खानदानों की हुकूमत है। अगर सन 2017 में जब दुनिया सुकड़ के इतनी सी रह गई है, नेशन स्टेट्स हैं, मीडिया है, यूनाइटेड नेशंस है, पता नहीं क्या क्या है, ह्यूमन राइट्स, तो पता नहीं क्या क्या ड्रामे हैं, तब अगर पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात पाकिस्तानियों को इस बुरी तरह जलील कर रहे हैं, ये तो उनको इज्जत देने पे भी तैयार नहीं जो मुफ्त मिलती है। देखिए, मुल्क की इकोनॉमी खराब है, वो अच्छा आप गाली नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते, वो इज्जत ही दे दो। ये जाके देखें जाती उम्रे, ये कहते तजावुजात खत्म करें, और तुमने तो एकड़ों के हिसाब से नाजायज खुद तजावुज किया हुआ है, जमीन पे कब्जा किया हुआ है। यही हाल इनके हर घर का है। ये लोगों की तौहीन करके खुश होते हैं। तो लोगों को अगर सजा मिलती है, आज पता नहीं आई डोंट नो, नेचुरली ये सारा हो रहा है। आप स्टूडियो में बैठे, मैं घर बैठा हूं, हम एक ऐसी बातें कर रहे हैं जिन पे मुकम्मल इत्तेफाक, मैं तो खुद कहता हूं कि इनके साथ जितना हो थोड़ा है। तो
जो प्रॉब्लम यह है कि फिर ऐसी कौम करेंगे का तो मरेंगे। वैसे साहब उसमें देखना ये होता है कि तो बहुत फिर बुरी हसन तरह सिक मैन ऑफ यूरोप कहते थे, तबाही मची हुई थी। यूनान जैसा भी ना उसको निगलना चाह रहा था, नोचना चाह रहा था। फिर एक मुस्तफा कमाल आया, लोगों को समझ आए ना आए, वो कहें डिक्टेटर है, वो आमिर है, फलाना जमहूरियत। मैं तो 3 चीजें मेरी समझ में नहीं घुसी इस मुल्क में। इस मुल्क का आईन बड़ा मुकद्दस है, मुझे नहीं लगता। ज़िया-उल हक ने एक ही सच बोला पूरी जिंदगी में, ये चंद कागजों पे मुश्तमिल एक चीथड़ा है जो अवाम को कुछ नहीं देता। देखिए साहिर का एक शेर है, फन जो नादार तक नहीं पहुंचा अपने मायार तक नहीं पहुंचा। और स्टेट क्राफ्ट एक बहुत बड़ा क्राफ्ट है, ये फन भी है और क्राफ्ट भी है, ये आर्ट भी है, क्राफ्ट भी है। ऐसा आइन जो मुझे कुछ नहीं दे रहा, मुझसे मुराद मैं नाशुक्री नहीं कर रहा, कॉमन मैन को हमारी तो लड़ाई ये है जो नहीं दे रहा। अच्छा जमहूरियत तो तुम्हें दे रही है, तुम्हारे अकाउंट्स फटने पे आए हुए हैं, तुम्हारे पनामे, तुम्हारे पाकलेन खत्म होने में नहीं आते। इधर एक शरीफ आदमी, गरीब आदमी का ड्रीम, लाइफ टाइम ड्रीम होता है कि उसको 3 मरले का, उसके सर पे जाती छत नायाब है। बच्चे कोई शर्म हया नहीं इनको, झूठ पे झूठ बोले जाएंगे, तालीम में झूठ बोलेंगे, हेल्थ के हवालों से झूठ बोलेंगे। ये भी रिवाज अब हुआ है। हम जैसे लोगों के मुसलसल मातम के बाद कोई तुम किधर ऑरेंज में घुसे हुए हो, तुम्हारी कौन सी प्रायोरिटीज हैं? बुनियादी चीजें हैं जिंदगी में, रोटी कपड़ा मकान से तालीम, ये वो सारा, उसका सत्यानाश, उसका बेड़ा गर्क करके किसको बेवकूफ बना रहे हो? मुझे चैनल्स पे मैं इरिटेट होता हूं जब कहते हैं कि वो सिंध उजड़ गया, लाहौर का बड़ा। ओ खुदा का खौफ करो, असली लाहौर देखो, इनके अपने हलकों के हालात देखो। लाहौर का एक हिस्सा जरूर है, जिन हिस्सों में हम रहते हैं वो बहुत आला है, सुभान अल्लाह, चलता रहे, हमारी सेहत पे नहीं फर्क पड़ता। तो फिर ऐसी कौम का क्या करना माजरत के साथ को 2 या 3 मिसाइल बनाती है और उन लोगों के नाम पे रख देती है जो इस खित्ते के इन्वेडर रहे, चाहे गौरी हो चाहे गजनी हो, तो कभी उसको फिर आपने वो रोना शुरू कर दिया है जो मैं पहले कहता था कि जाओ कोई जगह मिसाइल बनाओ, कोई शाहिया मिसाइल बनाओ। ये बात सुने, जिसका दिल करे, ये खली खान, ये जो नादिर शाह, ये अहमद शाह अब्दाली, जिनके नामों पे सड़कें हैं, जैसा जैसा कत्लो गारत इन्होंने किया, और उसमें कोई लिहाज नहीं था कि ये मुसलमान है, ये कलमा गो है, ये कोई बच्चा है, ये कोई बूढ़ा है, ये कोई औरत है। ये रहमतुल्लिल आलमीन का नाम लेके ये भयानक तरीन कारोबार है। ओ भाई, ये अपने सलातीन दिल्ली की बात करें, ये अपने भाइयों के गोश्त का पुलाव बना के जबरदस्ती उसकी औलाद को खिलाया करते थे। मेरा आर्गुमेंट सादा है कि अगर हमारा हुक्मरान तबका 2017 में, वेदर इट इज पीपल्स पार्टी और नून लीग और एनीबडी, अगर वो इतना कैलस है, इतना संग दिल है, इतना जालिम है, और इस मुल्क के अवाम की भारी तरीन अक्सरियत को इन्होंने जलीलो खार करके रखा है, तो अंदाजा तो लगाओ 2, 4, 500, 700 साल पहले ये करते क्या होंगे। अच्छा बात सुने, एक और बात इंटरेस्टिंग, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इस बात पे प्रोटेस्ट कर चुकी है कि तुम मामे लगते हो बीच में, ये जो गौरी और गजनवी तुमने रखे हुए, तुम्हारा इनके साथ क्या ताल्लुक है भाई? गौर पाकिस्तान का हिस्सा है, गजनी पाकिस्तान का हिस्सा है। अभी ताज़ा तरीन उन्होंने क्या किया है और क्या कर रहे हैं, और माशाल्लाह एक और बरादर इस्लामी मुल्क, उसने तो नंगी चिट्टी धमकी दे दी है स्ट्रेट। अफगानियों को तो बस नहीं चलता ना, उन्होंने बड़ी जितनी माजी में लूट मार करनी थी, फसलें ले गए, लड़कियां ले गए, लूट मार करके सारा कंगाल कर दिया। नादिर शाह के हमले का हाल पढ़ने, अगर एक हफ्ता आपको नींद आ जाए, ये तारीख मैंने नहीं लिखी, या जिन्होंने लिखी है उनको फांसियां चढ़ाओ। वो कहते हैं कौन तुम, किधर से गौरी गजनी, तुम्हारा क्या ताल्लुक है? और वो ठीक कहते हैं। ये ब्रदर इस्लामी एक और क्या धमकी, और सऊदी अरेबिया को क्या धमकी,
कि सिवाय मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के तवाफ बर्बाद करके रख देंगे। हमारे यहाँ वो उम्मा फलाना टमखाना, ये एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा, किसी को कोई होश नहीं, कुछ समझ नहीं, फलां नहीं, अनपढ़ रखा गया है 70 साल जानबूझ के कि पढ़ा लिखा बंदा होगा तो आगे से सवाल करेगा 100, फिर पड़ेगी मौत। लेकिन चूंकि इनको एक्सप्लॉइट करना है, इनको बेवकूफ़ बनाना है, सो इसलिए इनको जाहिल रखना है। जो 4 किताबें पढ़ेगा वो तो सवाल पूछेगा। अब बरादर इस्लामी 2 हैं हमारे साथ। इंडिया आंखें दिखा रहा है, वहां जो कुछ कर रहा है, उनका ये यादव वगैरह ये कहां से पकड़ा गया है, ये सारी बातें अपनी जगह पे। किन हालात में हमारे बरादर हमारे साथ सुलूक कर रहे हैं। पहले मैं तो उसी बात से आज तक उस अजाब से नहीं निकला। इराक और ईरान दोनों तरफ मरने वाले कौन थे? कलमा गो थे। उनमें से कौन शहीद था, कौन हलाक हुआ था, मेरी समझ से बाहर है, मुझे नहीं आज तक समझ आई। सर मेरे साथ हैं, एक ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हुए। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है।
जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन पेरिस US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर लाकर सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हसन निसार साहब हमारे साथ ही हैं। बहुत ही माजरत के साथ मैं कुछ कहूँगा तो मेरे ऊपर अब सारा आलम चीखेंगे, दे देंगे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो कौम एक वक्त पे अजान नहीं दे सकती, एक टाइम पे नमाज नहीं पढ़ सकती, वो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। एक नहीं, ये मातमों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, बहुत ही लंबी है। चले जाएं तो पीछे बात सुने, हज्जाज बिन यूसुफ ने क्या किया था, बनु उमैया ने मदीना में क्या किया था। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, जिसको इसका जवाब चाहिए थोड़ी सी जहमत कर ले, कोई संजीदा किताब तारीख की उठा के पढ़ ले। मैं बयान करने के काबिल नहीं हूं। काबतुल्लाह पे, खाना काबा पे हज्जाज बिन यूसुफ कब की बात है? मैं किन की बात कर रहा हूं? बनु उमैया की बात कर रहा हूं।
अमीर मुआविया, हजरत अमीर मुआविया की औलाद की बात कर रहा हूँ, खुद उनकी बात कर रहा हूँ, जहाँ खिलाफत मलूकियत में तब्दील होती है। तो भाई ये मकसद ये होता है कि अगर आप मेरे भाई हो, दोस्त हो, और मैं खांस रहा हूँ बुरी तरह, पागलों की तरह, तो अगर आप मुझे झंझोड़ते हो पहले प्यार से, फिर उसके बाद कहते हो तो बच्चे हैं तेरे, अक्ल कर, होश कर, हॉस्पिटल जा, गेट योर सेल्फ चेक्ड। तो मैं अगर जवाब में आपको ये कहता रहूँ कि नहीं 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 यार, मुझे मेरा तो कोई मसला नहीं है, मैं भी ज़रा खराश है गले में, और आप कहो कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, और आप कहो कि नहीं हो खुदा का वास्ता, एक कोई थ्रोट कैंसर तो नहीं है। लेकिन जो लोग अपने अमराज को ही तस्लीम नहीं करते, उनका इलाज कैसे कराएंगे? जो अपनी कमजोरियों से ही वाकिफ नहीं, उनको रफा कैसे करेंगे? सो मुझे अगर अपने एक मसले का शऊर ही नहीं है, तो जाहिर है मैं उसका तदारुक मैंने क्या करना है। एंड दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। माइक्रो लेवल पे देखें तो हमारे साथ पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी मुसलमान, लेट्स पुट इट दिस वे, ये हो रहा है। और फिर जब आप मैक्रो लेवल पे जाके पूरा आलम इस्लाम देखते हो, अरब नहीं सदियों से यही कुछ हो रहा है। और सिलसिला कब से शुरू है? ये बनु मैया की लाशें कब्रों से निकालने वाले वो कौन थे? वो भी उतने ही, उनका भी उतना ही क्लेम था। हज़रत उस्मान। अच्छा जी, तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होना है, पहले बच्चों का क्या होना है? हर एक तो मकरूज है, जो पैदा होने से पहले मकरूज है। 1,11,000 रुपया फी बच्चा हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, ये वापस तो होना नहीं। एयरपोर्ट बिक गए, सड़कें बिक गई, स्टील मिल, PIA, सब कुछ तो बिक गया। जो रह गया वो बिकने को तैयार है, या हड़प करने को तैयार है, हथियाने को तैयार है। ये तो ऐसा वजीर आज़म है माजरत के साथ कि जो डटाई से झूठ बोलकर ये कह देते हैं कि जनाब मैंने 3 दफ़ा, हमारे घर वालों ने, हमने स्टील मिल बनाई और कितना कारोबार कर लिया, अरबों रुपया कमा लिया। लेकिन पाकिस्तान की स्टील मिल को ये सिर्फ खसारा देते हैं, कभी नफ़ा नहीं देते। तो अब हमारा क्या मुस्तकबिल है हमारे बच्चों का? अच्छा, यहाँ मैं मुबशर लुकमान साहब, यहाँ एक और मैं थोड़ा करेक्ट कर दूँ। ये मोस्टली हमारे यहाँ यही टर्म इस्तेमाल होती है। इनको स्टील मिल का पता नहीं है क्या होती है। वो री रोलिंग मिल थी, चपड़ कनातिया किस्म की स्टील मिल, मुंह फाड़ के। भुट्टो जो सोवियत यूनियन, मेरा ख्याल उस वक्त सोवियत यूनियन था जब वो स्टील मिल लेके आया, उसका साइज देखें, उसका खुदा का खौफ करें। ये बेचारे ये स्टील मिल लगाने जोगे थे उस वक्त। एक और री रोलिंग मिल थी, सरिया सुरिया बनाने वाली, और वो स्टील मिल तो नहीं होती। वो तो आप लगा लें, मैं लगा लेता हूं। हमारा क्या होगा जहां तक इसका, हमारी लगने नहीं देंगे। हमारी परफॉर्मेंस के साथ उसका ताल्लुक है, हमारी परफॉर्मेंस के साथ ताल्लुक है। अगर हमने अपने अतवार चेंज नहीं किए तो इट इज रिटन ऑन द वॉल, नविश्ता दीवार है। 70 साल में आप जहां पहुंच गए हो, आने वाले 30 साल में बड़ा आसान काम होता है। किसी बंदे का मुस्तकबिल प्रेडिक्ट करना है तो उसके माजी को बैठ के एनालाइज कर लें। बाकी रह गई जिंदगी, तो वो तो जो नेटिव्स हैं कनाडा के और जो अमेरिकन जो रेड इंडियंस हैं, मैंने देखे हैं। मैं जब भी जाता हूँ तो मैं बड़ी क्यूरियोसिटी होती है मुझे इनको देखने की, इनका रहन सहन देखने की, इनका लाइफस्टाइल देखने की, और दिल दुखता और फटता है। लेकिन उनको नहीं होश, उनको इन्होंने चंद एक खास तरह की ना, एक उनके मुंह को खून लगाया हुआ है। उनको ये जराइम पेशा वाले काम करने की इजाज़त है कि वो शराब शरूब बेच सकते हैं, वो कोई कैसीनोज वगैरह चला सकते हैं, और वो नशे में धोते फिरते पुरते रहते हैं। जिंदा हैं वो। कोई रेड इंडियंस अमेरिका में कोई एलिमिनेट तो नहीं हो गए, वो कम्युनिटी के तौर पे जिंदा है। तो जिंदा दुनिया में एक पूरी एक कौमें हैं, एक पूरे कुर्रा अर्ज पे हर बंदा अपने अपने तरीके से जिंदा है। कोई जिल्लत में ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई बावकार ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई दुनिया को डिक्टेट करा रहा है, कोई दुनिया को लीड करा रहा है, कोई क्रॉल कर रहा है जैसे हम हैं। यहाँ बड़ा बड़ा प्रिविलेज बंदा भी है माशाल्लाह,
जिन्होंने अपने घरों के आगे ही एकड़ों के हिसाब से ज़मीनों पे कब्जे किए हुए हैं और वो कहते हैं हम तजावजात भी ख़त्म करेंगे, वो भी हैं। इसी मुआशरे में वो औरतें भी हैं जो बच्चों को ड्रग करके, चंद माह के बच्चे को ड्रग करके उसको सुबह फ्यून चटा के बाजुओं पे रख के वो भीख मांगती है। बच्चे को होश ही नहीं होती, उसे ना गर्मी लगती ना सर्दी लगती है, टांगे हाथ उसके लटक रहे होते हैं। ये चौकों में आपको जो औरतें नजर आती हैं, हिजड़े एक जमाने में क्या करते थे, वो मीडिया तो कहां से कहां ले गया, वक्त बदल गया, दुनिया सुकड़ गई, बाकी बहुत सारी चीजें बिदतें हमारे यहाँ आ गई, प्रीमच्योर आ गई। पहले हिजड़े वगैरह जाते थे, जिस घर का पता चला यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, बेटा हुआ है, वो जाते थे, वो ढोल ढमक्का करते थे, वहाँ वो उनको रोटी रोजी मिल जाती थी। अब क्या है, ये आपने चंद साल से गौर किया है? हर चौक में मेकअप करके जो खड़े हैं, ये कौन है, ये क्यों है? ये बहरूपी है, ये भूख है। वो औरत जो बच्चा 8 महीने का 10 महीने का लेके बाजुओं पे भीख मांग रही चौक में, वो औरत नहीं है, वो मर्द नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर नहीं है, वो भूख है जो खड़ी है एक औरत के रूप में। जो बच्चा उसने उठाया हुआ है वो नंग है, वो भूख है, वो कस्ब पुरसी है। ये हमें तरक्की बताते हैं, तरक्की, जीडीपी, पता नहीं किधर है, क्या है, कैलस हैं या जाहिल हैं, मुझे नहीं पता, मैं चूंकि इनको जानता नहीं हूं। या ये बहुत बेखबर हैं या ये बहुत बेहिस्स हैं। इस मुल्क की भारी तरीन अक्सरियत के साथ 70 साल से क्या हो रहा है, इट इज़ देयर, इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ अस। हर शहर में कई कई शहर आबाद हैं, बड़ी बड़ी पॉश बस्तियां भी हैं, वहाँ सिक्योरिटी के भी बड़े आला अरेंजमेंट्स हैं, वहाँ की सड़कें भी बड़ी खूबसूरत हैं, वहाँ के बच्चे भी अच्छे तालीमी इदारों में जाते हैं, बाकी खाक उड़ रही है, बस ठीक है। इफ दिस इज व्हाट यू वांट, हाँ, रे ऑफ होप, मुस्तफ़ा कमाल देखें, मैं डेमोक्रेसी वगैरह, मुझे बहुत कहते हैं, मेरे तो ब्रेक के दौरान हमारे वो जो हमारा जो प्रोग्राम है जियो का, उसके दरमियान मेरे करीबी दोस्त, मुझे तो मुन्नू भाई जैसा बंदा है ना, किस कहने से बाज नहीं आता, मोहब्बत से वो कहते हैं और मैं सुन लेता हूँ, मैं हंस लेता हूँ। राइट, हसन सर साहब शुक्रिया तुम्हारे साथ होने का और बहुत से सवालात का जवाब देने का। नाजरीन, बात बड़ी सिंपल है, अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात बदलें, आपके मुल्क के हालात बेहतर हों, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो, तो ये सब कुछ आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा और आपको इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। जो आईन पाकिस्तान आपको हक देता है वो हक आपको मांग कर लेना होगा। किसी को ये कहने का हक नहीं कि अपना हक ना लें क्योंकि जमहूरियत ख़तरे में है, ये पहले आपका हक है और यही असल जमहूरियत है। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।